झूठ बोल देते हैं। एक आदमी के धान होले खेत में, लगभग 1 बीघा खेत रहे, 40 मन धान होले। बगले वाला पूछल के कते धान लगे तो की होता, 25-30 मन धान होलो। बोलो जो 40 मन बोलिए देती है आज की 10 मन में ले लेती है की। लोग अपनी चीज में भी झूठ बोल देते हैं। संत महात्मा याद दिलाते हैं कि मनुष्य को झूठ छोड़िए, नशा हिंसा पे विचार से बचना चाहिए। नारद जी जब आए मृतलोक, एक सेठ था। सेठ को किसी चीज का कमी ही नहीं था। और सेठ को परिवार से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था। सेठ जी बोल रहे थे अब घर नहीं रहे, अब रहबे नहीं कर, हे हम चल लियो। नारद जी उसी समय पहुंच गए। नारद जी ने सेठ जी से कहा, बाबा कहाँ जाइएगा? कहीं जेबे, तू भी जेबे, रेल में कटी जेबे, मारी जेबे, एकरो मुंह नहीं देखबे। हेलो, नारद जी ने सेठ जी से कहा कि बाबा कथिल लोम कटहो, बैकुंठ खालिए छे, चलो न वहीं रहियो। बैकुंठ के नाम लेलकै न तो सेठ जी के मन में भेले अभी बैकुंठ नहीं जीवे। लेकिन गोस्वामी बोले नहीं रे। नारद जी कल के चलो बैकुंठ, कल के की करबो, झगड़ा लड़ाई दुनिया होते छे, बैकुंठा भी केना जेबो। एकटा पोता के बियाह केलबे, चलो जे हम नहीं रहे। कल के कहिया बियाह होतो, कल के बैसाखो में, कल के यहाँ बैसाखो में, कल के हां याद हम चलो जो। सेठ के पोता के बियाह होले बैसाख में, जेठ में नारद जी अइले। कल के सेठ जी चलो न, आ पोता के बियाह भइए गेलो। कल के रुको न, खाओ छाम धान पड़लो छे, ओकरो खीर खाबे तब जेबो। आइयो 1 महीना में फारू नारद जी 1 महीना में अइले। कल के चलो न, कल के पोता के बियाह कर लिहा, ओ पोता हुआ हमरा खूब माने छ। एकटा पर पोता देखे तब हम चलो जे। एगो पर पोता भी होले तो नारद जी ले के चलो ने। अब सेठ जी एकटा बांस लेल के दौड़ले मारे ले। कल के तोरा दोसरो कोई नहीं सूझे छ, हम ही सूझे छ। जाने नहीं जे तो जबरदस्ती ल जे। नारद जी भागा वहां से। विष्णु भगवान से कहा, सरकार बैकुंठ को ये आना ही नहीं चाहता है। जो शर्त के अनुसार काम करेंगे वही तो बैकुंठ आएगा। कहा शर्त क्या है? कहा बैकुंठ आने वाले को सत्य बोलना पड़ेगा। दूसरा, जीव पर दया करना होगा। तीसरा, परिश्रम की रोटी खाना होगा। चौथा, जीवन में उसको घोटाला नहीं करना पड़ेगा। पांचवा, माँ बाप का सेवा करना होगा। छठा, भाई का धान हड़पने वाले बैकुंठ नहीं आ सकता है। और
कहा बैकुंठ आने वाले को मांस नहीं खाना होगा, मछली नहीं खाना होगा, शराब नहीं पीना होगा, जीव हत्या नहीं करना होगा, ये सब काम छोड़ना पड़ेगा, उसको सत्य बोलना पड़ेगा, ईश्वर भक्ति करना होगा, गुरु से दीक्षा लेना होगा, धर्म करना होगा, संसार के चीजों से वैराग लेना पड़ेगा, वही वैकुंठ आ सकता है। नारद जी ने कहा विष्णु भगवान से, प्रभु आप कहिए तो मृत्यु लोक से आदमी को बुला करके हम ले आवे वैकुंठ। कहा जाओ नारद जी ले आओ। सब आदमी नरक जाना चाहता है। सज्जनों, आज विश्वामित्र विचार कर रहे हैं, तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरु हरण महिबार। तब मुनिवर ने विचार किया कि पृथ्वी के भार को हरने के लिए स्वयं भगवान अयोध्या में अवतार ले लिए हैं। अब मैं भगवान को बुला करके ही ले आऊंगा, जो राक्षसों का नाथ मिल जाएंगे और हम सनाथ हो जाएंगे। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने से जाऊंगा, प्रभु का दर्शन भी हो जाएगा और राजा दशरथ से प्रार्थना करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। राक्षसों को नाथ मिल जाएंगे और हम भी सनाथ हो जाएंगे। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलाने के लिए, किंतु आया मैं तुम्हें वन में बुलाने के लिए। यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो भाग्य दशरथ के खुले, किंतु आया भाग्य में पूर्ण कराने के लिए। राम लक्ष्मण प्राप्त कर जग में कहूंगा गर्व से, आजवानी जोड़ मेरा अजमाने के लिए। आहा ये मिस देखो पद जाई, करीबी नदी आनो दो भाई। आज दोनों भाई को ले आऊंगा, यह कहकर चल दिए। सज्जनों, भगवान के दो अवतार होते हैं, एक संत रूप में अवतार होते हैं, दूसरा राम के रूप में अवतार होते हैं। संत जीव को समझाकर सुधारते हैं, जब नहीं मानते हैं तब भगवान के रूप में आकर उसको मार करके ताड़ते हैं। यह सोचकर विश्वामित्र चले धर कर मन में धीर, चलती चलती गाधी तने पहुँचे सरयू तीर। विश्वामित्र भगवान को
मांगने के लिए अवधपुर की ओर चले।